जय हिंद। दोस्तों आज जिस घटना के हम बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसी घटना है जो अपने उदयपुर में घटी है। उदयपुर के अंदर एक राहुल मीणा नाम का एक लड़का था, जो वहीं छोटे से गाँव के अंदर नौकरी किया करता था, गवर्नमेंट जॉब किया करता था। तो उसका जो उसकी एक आदत थी कि वो पास ही में मंदिर था, वहाँ पे पूजा करने ज़रूर जाता था। वहीं पे उसकी मुलाकात एक आशा नाम की एक ठाकुरों की लड़की से हो गई। दोनों में जो है लगाव होता चला गया और बात थोड़ी आगे ज़्यादा बढ़ गई। इन सब चीज़ जब ये चीज़ें चल रही थी तो जो राहुल की जो बीवी थी, उनकी जो पत्नी थी, उनको इस चीज़ से थोड़ी दिक्कत होने लग गई कि मेरा पति मेरे से सही तरीके से बर्ताव नहीं कर रहा और घर पे भी थोड़ा लेट आता है, टाइम पे नहीं आता। तो इस बात को लेके जब उसने आस-पास में बात की तो जो वहाँ के आस-पास की जो महिलाएँ थी उन्होंने कहा कि अपने पास के गाँव में ही एक तांत्रिक है, एक बार उससे जाके बात करो, वो पहुँचे हुए तांत्रिक है और अच्छे हैं, वो तुम्हारी समस्या का ज़रूर समाधान करेंगे। ये बात सुनकर जब वो महिला है वो तांत्रिक के पास गई, तो तांत्रिक ने कहा कि आप है ना उनकी अपने पति की फ़ोटो लाइए। जब वो महिला अपने घर पे गई और राहुल की जब फ़ोटो तांत्रिक को दिखाई तो वो देखकर बड़ा हैरान हुआ कि ये बंदा तो मेरा जाना-पहचाना सा लग रहा है, क्योंकि राहुल वहीं पे आया करता था पूजा करने के लिए। तो फिर जो तांत्रिक था उसने कहा कि आप मेरे से ना 3-4 दिन बाद आके मिलो। जब 3-4 दिन बाद वो आके मिला तो राहुल से तांत्रिक ने बात की कि आपकी जो पत्नी है वो आई थी और वो आपके बारे में कह रही थी कि आप उनका बर्ताव उनके घर के आपके परिवार के साथ में सही नहीं है। तो राहुल ने उनको बताया कि मैं किसी आशा नाम की लड़की से प्रेम करता हूँ और मैं उसके साथ ही रहना चाहता हूँ, मैं उसको किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता। जब ये बात हुई तो जो आशा थी वो तांत्रिक को अच्छे से जानती थी, क्योंकि तांत्रिक के साथ में उसके संबंध थे, पुराने संबंध, पहले जो संबंध थे वो तांत्रिक के साथ में ही थे। जब ये सब बातें चल रही थी तो तांत्रिक को भी थोड़ा डर लगने लगा कि अगर आशा ने ये सब चीज़ें बता दी तो जो समाज में मेरी इज़्ज़त है वो पूरी तरीके से कम हो जाएगी, लोग मुझे मानना बंद कर देंगे। ये सब चीज़ें जब चल रही थी तो तांत्रिक के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने कहा कि है ना, मैं एक ऐसा हवन करूँगा, ऐसा तंत्र विद्या करूँगा कि फिर तुम्हें लोग अलग नहीं कर पाएँगे, कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। तो दोनों को, आशा को और राहुल को, ये बात पसंद आई। तो उसने तांत्रिक ने उनको 2 दिन बाद में जंगल के अंदर बुलाया और जब वो 2-3 दिन बाद जब जंगल में पहुँचे तो तांत्रिक ने उनके शरीर पे, दोनों के शरीर पे एक लेप लगाया। लेप लगाने के बाद उसने कहा कि इसके बाद तुम्हें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। फिर उस लेप को लगाने के बाद में जब दोनों संभोग करने लगे तो वो चिपक गए आपस में और इतना तरीके से चिपके वो कि उनको, जो वो एक दूसरे को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे तो उनकी खाल खींचने लग गई। जब राहुल ने तांत्रिक से पूछा कि ये क्या है, तो फिर तांत्रिक ने कहा कि ये फेविक्विक लगाया है मैंने तुम्हारे ऊपर। और उन तांत्रिक ने आशा की सच्चाई भी राहुल को बताई कि ये कितनी खराब औरत है जिसके साथ तुम्हारे संबंध है। तो जब ये सब चीज़ें चल रही थी तो जो तांत्रिक था उसने एक खंजर उठाया, एक चाकू उठाया और दोनों को गोदना शुरू कर दिया, क्योंकि तांत्रिक को डर था कि कहीं आशा उसका भंडा ना फोड़ दे और आशा जो थी वो राहुल को छोड़ना नहीं चाहती थी। इस तरीके से दोनों का तांत्रिक ने कत्ल कर दिया और वहाँ से चला गया। जब 2-3 दिन बाद में लोगों को वहाँ से बदबू आने लगी तो वहाँ पे लोग आए और देखा कि वहाँ पे 2 डेड बॉडियाँ पड़ी हुई हैं। जब पुलिस को इस बात की खबर लगी तो पुलिस जो है वो स्क्वाड डॉग जो होते हैं उनको लेके पहुँची कि ये उनकी शिनाख्त के लिए वो उनका पोस्टमार्टम वगैरह किया कि ये कौन है। जब पुलिस को ये पता लगा कि ये राहुल है जो एक टीचर है और ये एक आशा नाम की एक लड़की है, उनके बारे में उसको पता चला तो पुलिस को सबसे पहले शक जो हुआ वो
राहुल की पत्नी के ऊपर हुआ। जब राहुल की पत्नी से के बारे में पूछताछ की गई तो राहुल की पत्नी ने कहा कि मैं खुद इनको मेरे पति को 2-3 दिन से ढूँढ रही हूँ। मैं उनके लिए मैंने एफआईआर भी दर्ज कराई है। तो एफआईआर की कॉपी वगैरह दिखाती है वो। जब ये सब चीज़ें चल रही थी तो पुलिस को एक चीज़ राहुल की पत्नी ने बताई कि मैं इस अपने पति के लिए उनके पास गई थी, तांत्रिक के पास गई थी। जब तांत्रिक से उनकी मुलाकात हुई तो तांत्रिक को पकड़ लिया गया और 72 घंटे की पूछताछ के बाद में जब तांत्रिक ने मुँह खोला तो बताया कि जो है राहुल और ये आशा मेरे पास आए थे और इनके जो संबंध थे उन सब चीज़ों के बारे में बताया और ये भी बताया कि मेरे भी पहले आशा के साथ संबंध थे। इस तरीके से जब बात और ज़्यादा उजागर होने लग गई तो मैंने इन दोनों का कत्ल कर दिया। तो ये कहानी है, एक आईना दिखाती है समाज का, सच्चाई का कि किस तरीके से एक पूरा परिवार जो है एक महिला की वजह से या प्रेम प्रसंग की वजह से पूरी तरीके से नष्ट हो गया। आपको ये घटना सुनाने का हमारा मकसद आपको विचलित करना नहीं है बल्कि सावधान करना है। और जो भी कभी कोई ऐसी घटना हो तो पुलिस को तुरंत सूचना दें। यही हमारी जो वीडियो है उसका यही मकसद है। और आगे भी चलते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपको बहुत सारी सच्ची घटनाएं जो आसपास आपके आसपास हुई है, देश के अंदर हुई है, विदेश के अंदर हुई है, उन सब के बारे में हम आपको सूचना देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।